अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को जो डिक्रीज़ करती हैं, अपोज़ करती हैं, ठीक है। तो ये वाली वो ड्रग्स आएंगी जिन्होंने एसिटाइल की एक्टिविटी को कम करना है, एसिटाइल कोलिन को। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पे लगता है, लाइक मस्करेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। बल्कि सिर्फ ये दो ही तरह के रिसेप्टर्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक का एक ही न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन आके लगता है रिसेप्टर्स पे, कौन से रिसेप्टर्स पे? या तो मस्करेनिक पे लगेगा या निकोटिनिक पे लगेगा, ठीक हो गया। अब आगे जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ये फर्दर डिफरेंट टाइप्स के M1 से लेकर M5 तक, M1, M2, M3, M4 एंड M5। लेकिन हमारे लिए ANS के अंदर इंपॉर्टेंट ये सारे नहीं होते। M1 बेसिकली ग्लैंड्स के अंदर होता है, थोड़ा स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह के अंदर। M2 हार्ट के अंदर होता है। M3 बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के अंदर होता है, लाइक GIT और इस तरह की सब जगहों में। वेराज M4 और 5 ब्रेन के अंदर होते हैं। लेकिन आपने इतना याद रखना है कि M2 हार्ट में होगा, M1 जो है, M3 जो होता है वो ऑलमोस्ट बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में होता है, लाइक हमारे पास आइज़ के अंदर, GIT के अंदर M3 प्रेजेंट होता है। और निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक भी दो तरह के होते हैं। एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो गैंग्लियन के लेवल पर होते हैं, ठीक है। और दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं। अगर आपको ये रिसेप्टर्स की बातें नहीं समझ आ रही तो मैंने रिसेप्टर्स की अलग वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अब एक पॉइंट ये सारा मैंने आपको इसलिए बताया कि निकोटिनिक जो है वो गैंग्लियन पे प्रेजेंट होंगे प्लस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वेयरएज मस्करेनिक डिफरेंट टाइप्स के होंगे। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू एंटी मस्करेनिक और एंटी निकोटिनिक। यानी बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं जिन्होंने जाके सिंपली रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है, कॉम्पैटिटिव इनहिबिशन करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे और एसिटाइल कोलिन अपना काम नहीं कर सकेगी। एंटी मस्करेनिक और एंटी निकोटिनिक, ये जो कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर है बेसिकली एज अ ड्रग हम यूज़ नहीं करते, यानी किसी उसके लिए, लेकिन ये एज एंटीडोट यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए। तो ये अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आया तो ये आप पिछली वाली वीडियो देखें। मैं आज का जो हमारा काम है दैट इज़ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, उस पर फोकस करूँगी। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मैंने आपको बताया कि उन्होंने रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। कौन से रिसेप्टर्स होंगे? मस्करेनिक और निकोटिनिक, ठीक हो गया। तो अब मस्करेनिक रिसेप्टर्स में कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो M1 सिलेक्टिव होती हैं, ठीक हो गया। M1 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगी। इसमें आएंगी टिलेंजिपिन और पायरेंजिपिन। क्या आएंगे? टिलेंजिपिन, ज़ीपीन वाली ड्रग्स जो आएगी ना, ज़ीपीन, टिलेंजिपिन और पायरेंजिपिन। फिर M नॉन सिलेक्टिव, ये हमारे पास कॉमन ड्रग्स हैं, यानी ये है कि इतनी सिलेक्टिव हैं कि वो सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, लेकिन कौन सी टाइप ऑफ मस्करेनिक वो सिलेक्टिव नहीं है। तो मस्करेनिक नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर एट्रोपिन आएगी, स्कोपोलामीन, हायोसिन, ये सब ड्रग्स आ जाएंगे। अब फिर M3 सिलेक्टिव, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ड्रग आती है डेरिफिनेसिन, ठीक है। ये अभी मतलब इसकी सिलेक्टिविटी भी बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे जो आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है एंटी मस्करेनिक ड्रग्स में, सबसे पहले M1 सिलेक्टिव पायरेंजिपिन और टिलेंजिपिन, और दूसरे नंबर पे M नॉन सिलेक्टिव दैट इज़ एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, हायोसायामीन, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एंटी निकोटिनिक ड्रग्स पे। निकोटीन अब दो जगह पे होती है, एक तो गैंग्लियन के लेवल पे होती है और दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है। ये हम इतना यूज़ नहीं करते गैंग्लियन वाली ख़ास तौर पे। हेक्सामेथोनियम है, ठीक है, ये गैंग्लियन ब्लॉकर है निकोटिनिक। ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि गैंग्लियन पे ये जाके सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक नहीं करेगी, सिम्पैथेटिक को भी ब्लॉक करेगी। तो ये पूरा ANS कह लें आपका ब्लॉक हो जाएगा, बहुत इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, तो ये यूज़ नहीं की जाती। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है ये ट्यूबोक्यूरिन है, ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे। ये CNS के अंदर अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं हम, तो अभी इसको भी इतना नहीं देखेंगे। तो आज की हमारी मेन वीडियो का फोकस क्या है? एंटी मस्करेनिक ड्रग्स, उनकी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई, उनको फर्दर आगे डिटेल से देखते हैं। एंटी मस्करेनिक ड्रग्स क्या होती हैं? कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं एट द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक ब्लॉकर्स। अब इनका एक्शन क्या होगा? आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है जी, अच्छा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के इफेक्ट्स लिखें बॉडी के अंदर, क्या होंगे? तो आपने हर ऑर्गन पे इफेक्ट्स लिखने हैं। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन हैं ये इसका ऑपोजिट एक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक आंखों पे क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक आंखों में पहली बात वो कराता है मियोसिस कराता है, दूसरे नंबर पे वो साइक्लोस्पैज़म कराता है, यानी कि जो सीलियरी मसल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है। तो अब ये वाली ड्रग्स क्या करेंगी? पहले तो सीलियरी मसल का पैरालिसिस करा देंगे, यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो साइक्लोप्लीजिया हो जाएगा नंबर 1। नंबर 2 मिड्रिएसिस हो जाएगा, यानी प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, क्योंकि उसको अपोज करा रही है। तो साइक्लोप्लीजिया एंड मिड्रिएसिस ये इनका काम होगा। अगर हम GIT की बात करें तो GIT में मोटिलिटी को डिक्रीज़ करेंगी, तो इन्हें हम एंटी स्पेज़मोडिक या एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। इस तरह यूरिनरी रिटेंशन, जो यूरिन की इनकॉन्टिनेंस है यानी उसको भी ये डिक्रीज़ करेगी, यूरिन का जो रिलीज़ एक्सक्रीशन है उसको ये लोग कम करेंगे।
फिर उसके बाद हमारे पास फर्दर ड्रग्स आ जाती हैं ब्लैडर पे। मैंने आपको बताया कि ब्लैडर के अंदर ये उसकी मूवमेंट को कम करेंगे। तो ये बेसिकली सारा इसका है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में इनका क्या इफेक्ट होगा, लंग्स में ये ब्रोंको डायलेशन कराएंगे वाली ड्रग्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है ना, तो ये वाली ड्रग्स उससे ऑपोजिट काम कराएंगे और ब्रोंको डायलेशन कराएंगे। तो इनको हम अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको इफेक्ट्स बताया ना। अब स्पेसिफिक ड्रग्स के हिसाब से करते हैं। एंटी मस्करेनिक ड्रग्स को पहले हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर सिलेक्टिविटी। अब हमने उनको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेराप्यूटिक एक्शंस। सबसे पहले जो ड्रग्स आएंगे जिनका मेन एक्शन यानी जिन्हें हम एज अ मिड्रिएटिक या साइक्लोप्लेजिक यूज़ कर सकते हैं। मिड्रिएटिक की क्या ज़रूरत है, आप देखें जब भी आई की एग्जामिनेशन करनी होती है तो प्यूपिल को डायलेट करने की ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए हमने ड्रग देनी होती है। अब ड्रग हम एट्रोपिन दे सकते हैं, स्कोपोलामिन दे सकते हैं। एट्रोपिन स्कोपोलामिन ये दोनों ड्रग्स दी जा सकती हैं। ये क्या कराएंगी, प्यूपिल को डायलेट भी करा देंगी, दूसरे नंबर पे साइक्लोप्लीजिया भी करा देंगे। अब पहला तो डायलेशन तो हमारा काम पूरा हो गया ना, लेकिन दूसरा क्या है, साइक्लोप्लीजिया करा रही, यानी उस बंदे को अकोमोडेशन नहीं होगी, उसको धुंधला नज़र आएगा। तो आई एग्जामिनेशन के बाद उसको धुंधला नज़र आएगा। कितनी देर तक आएगा, 7 to 10 डेज़ तक इसका एक्शन रहेगा। तो अगर हमने किसी को आई एग्जामिनेशन को इंसान कराने आ रहा और हमने उसको एट्रोपिन भी डाल दी, स्कोपोलामिन भी, तो कम से कम वो 7 से 10 दिन तक उसको धुंधला नज़र आएगा। अब वो लेट्स से वो ड्राइवर है तो वो तो नहीं काम कर सकता ना इस तरह। तो फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ड्रग आती है, तो हम यही वाले मैकेनिज़्म वाली ड्रग यूज़ करेंगे, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ी उसकी चेंज कर देंगे। लाइक साइक्लोपेंटोलेट उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 24 आवर्स। 24 आवर्स क्या मतलब ये कि साइक्लोपेंटोलेट देंगे उसको प्यूपिल भी डायलेट हो जाएगा, प्लस एक पूरे दिन के लिए उसकी अकोमोडेशन नहीं होगी। फिर तीसरे नंबर पे जो ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली, दैट इज़ ट्रोपिकामाइड। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स के लिए मिड्रिएसिस भी हो जाएगी और जो धुंधलापन है वो 6 घंटों बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाली ड्रग हम यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है कि पहले मैंने आपको बताया एंटी मस्करेनिक ड्रग्स का यूज़ क्या है, एज अ मिड्रिएटिक या साइक्लोप्लीजिया, इन दोनों में यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन आती है, ठीक है। फिर लेकिन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा, 7 से 10 दिन तक इनका इफेक्ट रहता है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है साइक्लोपेंटोलेट, 24 आवर्स, और ट्रोपिकामाइड का 6 आवर्स का है। तो हम ज़्यादातर क्लिनिकली यानी कोई डॉक्टर आई को चेक कराने गया है तो उसको वो ट्रोपिकामाइड उसकी आंखों में डालेगा। फिर दूसरे नंबर पे एंटी स्पेस्मोडिक या एंटी डायरियल के तौर पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स। अब उसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ होंगी, एट्रोपिन सल्फेट या हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट या हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड। अब ये ना आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कैन बी यूज एज एंटी डायरियल्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं, हायोसिन यूज़ कर सकते हैं, एट्रोपिन के साथ सल्फेट ऐड करके। तो ये इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी तक हमने एंटी मस्करेनिक ड्रग्स के 2 तरह के यूजेस पढ़े। पहला यूज़ उसका ये था एज अ मिड्रिएटिक या साइक्लोप्लेजिक, उसके 4 ड्रग्स पढ़ी, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, साइक्लोपेंट्रोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। दूसरे नंबर पे हमने एंटी डायरियल पढ़ा। एंटी डायरियल के अंदर 2 ड्रग्स पढ़ी, एट्रोपिन सल्फेट एंड हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड। देन अब ब्लैडर की इनकॉन्टिनेंस है, यानी ब्लैडर रिटेन नहीं कर रहा यूरिन और इंसान को लीक हो रहा है, जो भी पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा बार बार उसको हो रहा है कि वो अर्जेंसी टू गो टू द वॉशरूम, इस तरह वाली सिचुएशन है। तो हम चाहते हैं कि इतना ज़्यादा ना एक्टिविटी हो, तो हम क्या देंगे, ऐसी ड्रग देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक को अपोज करे, क्योंकि ये यूरिन का एक्सक्रीट होना ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है ना, तो हम उसको ऑपोजिट ड्रग देंगे। तो उसके अंदर 2 ड्रग्स हैं, ऑक्सीब्यूटिनिन एंड ट्रोस्पियम। तो अभी इस वीडियोस के अंदर इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आपको इसमें बताया कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जिन्होंने एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को अपोज करना। ऑब्वियसली हम वो ड्रग्स देंगे जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, एसिटाइलकोलिन अपना काम ही नहीं कर सकेगी। तो जो सबसे कॉमन रिसेप्टर्स हैं जो एएनएस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो मस्करेनिक है। निकोटिनिक वाले हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो सिंपैथेटिक और वो गैंग्लियन वो बहुत मसला करेगा। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे अब हम आ जाते हैं। मस्करेनिक को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग्स हैं वो भी डिफरेंट तरह की हैं, जो मिड्रिएसिस कराएंगी उनके नाम आपको बताए। उसके अंदर एट्रोपिन आएगी, स्कोपोलामिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड आएगी। एंटी डायरियल्स के अंदर एट्रोपिन सल्फेट और हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के अंदर ऑक्सीब्यूटिनिन और ट्रोस्पियम। इसके बाद जितने भी सारे यूजेस हैं वो फिर हम बाद में करेंगे, डिटेल्स भी बात में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है।